नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 24 उत्तराखंड। पेश हैं कुछ मुख्य समाचार। बागेश्वर में भारी बारिश से मकान पर गिरा पेड़, 2 की मौत, 7 घायल। जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बागेश्वर सातर तबे गुनाकोट में भारी बारिश के चलते एक मकान के ऊपर पेड़ गिर गया। घटना में मकान में रह रहे 9 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 7 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रामनगर के धनगढ़ी नाले में बहा ट्रक, चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई जान। प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में अतिवृष्टि और बर्फबारी से जनजीवन तबाह हो गया है। नदियां और बरसाती नाले उफान पर चल रही हैं। बुधवार देर रात से लगातार हो रही बारिश से कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 धनगढ़ी नाले में ट्रक बह गया। चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से तीसरी मौत, अब तक 46 केस। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस जानलेवा होता जा रहा है। ब्लैक फंगस से प्रदेश में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। अल्मोड़ा बेस अस्पताल में ब्लैक फंगस के संदिग्ध लक्षण मिलने के बाद एक 69 वर्षीय मरीज को STS हल्द्वानी रेफर किया गया था। यहां से मरीज को एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया। मौसम अलर्ट। तौकते तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है, जबकि टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है। भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला झूला पुल नदी में बहा, धौली गंगा का जलस्तर बढ़ा। चमोली में बुधवार से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। धौली गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। रैणी गांव के पास ऋषि गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला पुल, जो कि झूला पुल है, वो बह गया है। इससे पहले 7 फरवरी की आपदा में भी ये पुल बह गया था। एम्बुलेंस को हरी झंडी। निरंजनी अखाड़े द्वारा 2 एम्बुलेंस हरिद्वार की जनता को समर्पित की जाएंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिलाधिकारी सी रविशंकर हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना करेंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी सहित साधु संत इस मौके पर मौजूद रहेंगे। हर गांव में होंगी रैंडम सैंपलिंग। चंपावत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अब गांवों को कोरोना मुक्त करने के लिए सर्वे शुरू करने जा रहा है। ये कार्य आज से शुरू किया जाएगा। सर्वे के तहत प्रत्येक गांव में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम 80% लोगों की रैंडम एंटीजन जांच करेंगी। जांच में सभी की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर उस गांव को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। स्टाफ नर्स ग्रुप सी परीक्षा। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ग्रुप सी स्टाफ नर्स भर्ती 2021 के लिए एडमिट कार्ड की तारीख घोषित कर दी है। आज से बोर्ड की वेबसाइट ubtersn.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 28 मई 2021 को निर्धारित है। सीता नवमी आज हर्षण योग में सीता नवमी व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि माता सीता की पूजा करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। सीता नवमी के दिन हर्षण योग रात 9:10 तक रहेगा। बद्रीनाथ हाईवे बंद, शहर में जल भराव। बीते 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग कई स्थानों पर मलबा गिरने से दिन भर बाधित रहा। गुरुवार को लगातार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। जल जमाव के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी मुश्किलें हुई। टीके लगाने पहुंचे लोगों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। चक्राता में बादल फटा, बच्चियों समेत 3 की मौत। चक्राता तहसील की ग्राम पंचायत जोगिया की बिजनाट छानी में बादल फटने से 3 आवासीय छानियां पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। छानियों में रह रहे 2 बच्चियों समेत 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। एक किशोर सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर SDM, तहसीलदार, SDRF की टीम के साथ पहुंचे। SDRF, राजस्व पुलिस, थाना चक्राता पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से रेस्क्यू अभियान चलाकर मृतकों के शव मलबे से बाहर निकाले। मृतकों का घटनास्थल पर ही पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि घायलों की मरहम पट्टी कर मौके पर ही उपचार किया गया है। घटना में 26 मवेशियों की भी दबकर मौत हो गई है।
उत्तराखंड पर मौसम की मार, 5 की मौत, 40 सड़कें बंद। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से जारी बारिश ने 5 लोगों की जान ले ली है, जबकि चारधाम समेत राज्य की छोटी बड़ी 40 सड़कों पर यातायात भी ठप हो गया है। बद्रीनाथ धाम के पास माणा में सेना के शिविर के पास एक हिमखंड टूट गया है। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पूर्व शिक्षा मंत्री भंडारी का हृदय गति रुकने से हुआ निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी का बुधवार रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने नरेंद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया है। राशन की दुकानें आज दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान शुक्रवार को राशन और किराने की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। लोगों की सहूलियत को देखते हुए सरकार ने 17 मई को जारी गाइडलाइन में बदलाव किया है। पहले सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने गुरुवार को गाइडलाइन में संशोधन के आदेश किए हैं। इसके अनुसार राशन की सरकारी दुकानें, किराने की दुकानें और जनरल स्टोर दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। पिथौरागढ़ में वायरल हो रहा बेरोजगार भत्ता योजना का लिंक। सीमांत जनपद के सोशल मीडिया के विभिन्न ग्रुपों में बीते 3 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021 का लिंक तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्री रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी दी गई है। इस लिंक को युवा खासा उत्सुकता से खोल रहे हैं और जांच कर रहे हैं, जिसमें 3500 रुपए बेरोजगार भत्ता दिए जाने की जानकारी दी गई है। लेकिन लिंक की पड़ताल में पता चला है कि जिले में वायरल हो रहा यह लिंक फर्जी है। गोली चलाने में प्रधान पति और भाई धरे। विकास कार्यों की सूचना मांगने पर प्रधान पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों भाइयों को गोली मारी थी। दोनों भाइयों का फिलहाल उपचार चल रहा है। पुलिस ने प्रधान पति से पिस्टल, कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। प्रधान पति और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैक्सीन लगवाने को भटक रहे लोग। 45+ के लोगों का पहले चरण के वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में बड़ा योगदान रहा, लेकिन अब दूसरी डोज लगवाने के लिए यही लोग बीते 6 दिनों से वैक्सीनेशन केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। लेकिन वहां कोई यह बताने वाला तक नहीं है कि उन्हें दूसरी डोज आखिर कब लगेगी। आज 7 से 12 बजे तक खुलेंगी राशन की दुकानें। नैनीताल जिले में शुक्रवार को राशन की दुकानें, किराना स्टोर और जनरल स्टोर खुलेंगे। शासन से इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। यह प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोले जा सकते हैं। कोविड कर्फ्यू में छूट की सीमा खत्म होने पर दुकानें बंद करनी होंगी। वहीं अगला आदेश संभवतः आज आ सकता है। अल्मोड़ा जिले में लौट रहे सबसे ज्यादा प्रवासी। कोविड की दूसरी लहर के बाद बीते 1 महीने के दौरान राज्य में 91,000 प्रवासी अपने गांव लौट चुके हैं। इसमें सर्वाधिक 29,000 प्रवासी अल्मोड़ा, जबकि सबसे कम 704 उत्तरकाशी में लौटे हैं। झांपू पेच मामले की जांच ने पकड़ी तेजी। फेसबुक पर सीएम की फोटो के साथ झांपू पेच बनाने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। श्रीनगर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पेज के एडमिन का पता लगा रही है। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद से पेज पर नई पोस्ट नहीं हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद, परेशानी। जिले में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से क्षेत्र में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते गंगोत्री हाईवे, धरासू, रतूड़ी, सेरा व यमुनोत्री हाईवे, कुतनौर, कासला, खनीड़ा में भूस्खलन के कारण मार्ग बंद हो गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना से मौत पर मुआवजा मिले। कोरोना से मौत पर दिल्ली में मुआवजे का आप प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने स्वागत किया है। कहा कि उत्तराखंड में भी ये योजनाएं लागू होनी चाहिए। आनंद ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना से मृत्यु पर 50,000 की राशि, परिवार को 2500 रुपए प्रति माह, जिस परिवार में कमाने का कोई साधन नहीं उन्हें 2500 रुपए प्रति माह की मदद, अनाथ बच्चों के लिए 25 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा एवं 2500 की मदद जैसे अनेक राहत पहुंचाई। दून में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। उत्तराखंड में चक्रवाती तूफान तौकती का असर दिखा है। देहरादून, मुक्तेश्वर, पंतनगर में बारिश का मई माह का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इन तीनों जगह 24 घंटे में क्रमशः 48, 85.2 और 43.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 10 सालों में सर्वाधिक है। चक्राता में पिता पुत्री समेत 3 की मौत। चक्राता तहसील की ग्राम पंचायत जोगिया की बिजनाट छानी में बादल फटने से 3 आवासीय छानियां पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। छानियों में रह रहे 2 बच्चियों सहित 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। एक किशोर सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना में 26 मवेशियों की भी दबकर मौत हो गई। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे बिजनाड छानिया के पीछे अचानक बादल फट गया।
बादल फटने से करीब 7-8 फीट का जलजला मलबे के साथ छानिया के ऊपर से गुजरा, जिसमें 3 लोगों घुंघटा छपिया व फुंकी यारू की छानियां पूरी तरह से मलबे में दबकर ध्वस्त हो गई हैं, जबकि कालिया की आधी छानी ध्वस्त हो गई। तीनों छानियों के मलबे में दब जाने से छानिया में रह रहे मुन्ना दास पुत्र काड़िया दास, साक्षी पुत्री मुन्ना दास व काजल पुत्री शीशपाल सभी निवासी ग्राम जोगिया कोल्हा मलबे में बुरी तरह से दब गए हैं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहत भरी खबर सामने आई है, जहां राज्य में आज 1 लाख कोविशील्ड पहुंचेंगी। राज्य में शुक्रवार को 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचेंगी। इसमें 45+ वालों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से इस आयु वर्ग का वैक्सीनेशन ठप पड़ा है। होम टेस्टिंग किट 3-4 दिन में खुले बाजार से मिलेगी। कोरोना की जांच घर पर खुद कर सकेंगे। इसके लिए होम टेस्टिंग किट 3 से 4 दिनों में दवा की दुकान से मिलने लगेंगी। नमूना नाक से लिया जाएगा, 15 मिनट के भीतर लोगों को नतीजा मिलेगा। ब्लैक फंगस ने नई महामारी का रूप लिया। ब्लैक फंगस ने अब नई महामारी का रूप ले लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इसे महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित बीमारी बनाकर सभी मामलों की सूचना देने का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि इससे कोरोना मरीजों की मौत की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सतर्क रहना होगा। हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना वायरस। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरल शब्दों में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें आशंका जताई गई है कि वायरल धूल कणों के जरिए 10 मीटर दूर हवा तक ये फैल सकता है। महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह संक्रमित। महान भारतीय फर्राटा धावक मिल्खा सिंह कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। वहां अभी चंडीगढ़ स्थित घर में पृथकवास में हैं। 5 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। भारत रहने लायक देशों में निचले स्तर पर। काम करने और बसने के लायक देशों की वैश्विक सूची में भारत को निचले स्तर पर रखा गया है। विदेशी मूल के लोगों की पसंद पर आधारित एक सूचकांक एक्सपेक्ट इनसाइट 2021 में यह जानकारी सामने आई है। भारत की इस स्थिति के लिए कोरोना स्थितियों को भी जिम्मेदार माना गया है।